हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केयर्स क्लासेस। आज हम इंग्लिश में स्टोरी पढ़ने वाले हैं द ब्यूटीफुल डोंकी स्किन मेडन। तो अभी हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उसको आपको हिंदी में बताऊंगी। वंस देयर लिव्ड अ पावरफुल बट अगली किंग। एक समय की बात है कि वहाँ पे एक राजा रहता था। वो बहुत पावरफुल था लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं था दिखने में, मतलब अगली था। उसका रंग रूप अच्छा नहीं था। ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था, एंड स्टूपिड, और बहुत ही बेवकूफ़ था। ही हैड अ मैजिक डोंकी। उसके पास एक मैजिक डोंकी था, मतलब जादुई गधा था। दैट हेल्प हिम इन रूलिंग द किंगडम, जो उसको मदद करता था राज्य चलाने में। मतलब वो एक गधे की मदद से राज्य चलाता था। वन डे ही अटेंडेड अ पार्टी। एक दिन क्या हुआ कि उसने एक पार्टी अटेंड की थी। देयर ही सॉ अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल विश टू मैरी हर। एक वहाँ पे क्या किया, उसने एक बहुत सुंदर लड़की देखी और उसने इच्छा की उसके साथ शादी करने की। द गर्ल वॉज हॉरिफाइड व्हेन ही प्रपोज टू हर। वो लड़की तो एकदम डर गई, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था ये राजा। और वो उसके प्रपोज व्हेन ही प्रपोजर, जब उसने उसको प्रपोज किया, मतलब शादी के लिए मांग की। शी थॉट हार्ड, उसने बहुत सोचा। एंड पुट अ कंडीशन, और एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इफ़ यू गिव मी द स्किन ऑफ योर मैजिक डोंकी आई शैल मैरी यू। अगर तुमने अपने मैजिक डोंकी की स्किन दे दी मुझे तो मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसे उसने कंडीशन रखी। शी थॉट दैट द किंग वुड नेवर एग्री टू सच अ कंडीशन। उसको लगा कि राजा कभी राजी नहीं होगा उस ऐसी कंडीशन से, क्योंकि उसी गधे की वजह से वो राज कर रहा था। बट वेरी नेक्स्ट डे, लेकिन दूसरे ही दिन तुरंत, द किंग सेंट द डोंकी स्किन टू हर। राजा ने क्या किया, डोंकी की स्किन उसको भेज दी। शी वॉज सरप्राइज एट द किंग्स सेक्रीफाइस। उसको तो बहुत अचरज लगा। किंग सेक्रीफाइस मतलब राजा के बलिदान के ऊपर, क्योंकि वो डोंकी था जिसकी वजह से वो राजपाट कर रहा था। ड्रेडिंग द मैरिज, उसको ना शादी का डर लग गया, क्योंकि ऐसे स्टूपिड राजा से कौन शादी करेगा। शी ओवर द डोंकी स्किन एंड रैन अवे टू अ डिस्टेंट लैंड। उसने क्या किया, वो गधे की स्किन पहन ली और भाग गई दूर के देश में। देयर शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ कुक इन एन इन। वहाँ पे उसने एक इन में, मतलब एक रेस्टोरेंट में एक कुक की तरह काम करना शुरू कर दिया। शी नेवर टुक ऑफ द डोंकी स्किन व्हेन शी वॉज इन द कंपनी ऑफ अदर्स। जब वो दूसरों के साथ रहती थी तब वो कभी अपनी डोंकी स्किन नहीं निकालती थी। शी बेक द बेस्ट केक्स इन द कंट्री। और इस तरीके से उसने जो बेक की थी केक, वो उस कंट्री में बेस्ट कहलाए गए थे। मतलब वो सबसे उस कंट्री में सबसे अच्छे केक बेक करती थी। सुन हर केक्स बिकम वेरी फेमस। तुरंत ही, जल्द ही उसके केक बहुत फेमस हो गए। एंड पीपल कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ईट हर केक। और दूर दूर से और पास से भी लोग उसके केक खाने के लिए आते थे। एवरीबडी कॉल्ड हर द डोंकी स्किन। और हर कोई उसको डोंकी स्किन बुलाता था, क्योंकि वो डोंकी की स्किन पहनी रहती थी हमेशा। वन डे अ यंग प्रिंस फ्रॉम अनदर लैंड कम टू द इन। एक दिन क्या हुआ, दूसरे देश का एक राजकुमार उस इन में, मतलब उस रेस्टोरेंट में आया। ही रीच्ड द इन एट अ टाइम व्हेन एवरीबडी वॉज स्लीपिंग। वो तब पहुंचा इन में जब सब हर कोई सोया हुआ था। द डोंकी गर्ल वॉज अलोन इन हर रूम। वो डोंकी गर्ल थी, वो अपने रूम में अकेली थी। एंड हैड टेकन ऑफ द स्किन, और उस समय उसने स्किन निकाली हुई थी। वो गधे की जो स्किन पहने रहती थी ना, उस समय उसने वो स्किन निकाली हुई थी। द प्रिंस peeped थ्रू द होल and was turned to see such a beautiful girl. The prince peeped through the hole. जो दरवाजे के छेदे में से उसने झाँक के देखा। पीप मतलब झाँक के देखना। एंड was turned, वो देखती रह गया, टू सच a beautiful girl, ऐसे सुंदर लड़की को देखती है वो देखते रह गया। He fell in love with her, वो उसके प्यार में पड़ गया। He went to the innkeeper and asked him about the girl in the room. वो इन कीपर के पास गया और उसने पूछा कि वो रूम में जो लड़की है वो कौन है, उसकी पूछताछ की। द innkeeper told him that it was an ugly girl who wore the donkey skin at all time. innkeeper ने क्या बताया कि वो वहाँ पे एक बहुत ही कुरूप, मतलब सुंदर नहीं है लड़की, बहुत ही अजीब है दिखने के लिए, और वो हमेशा डोंकी की स्किन पहनी रहती है। द प्रिंस वांटेड टू सी द गर्ल। प्रिंस की इच्छा थी कि वो लड़की को देखे, बट व्हेन शी वॉज कॉल्ड शी रिफ्यूज टू टेक ऑफ द डोंकी स्किन। लेकिन जब उसको बुलाया गया तो वैसे ही आ गई डोंकी स्किन पहन के, और उसने मना कर दिया अपनी डोंकी स्किन निकालने को। द प्रिंस हाउएवर वॉज सो लव सिक दैट ही फेल
दैट ही फेल इल। उसको इतना प्यार हो गया था वो लड़की से, और वो तो अपनी स्किन निकाल नहीं रही थी, तो उसको ना बीमार पड़ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट एंड ग्रू वीक। उसको उसकी भूख प्यास सब भूल गया, और ग्रू वीक मतलब कमज़ोर होने लगा। द डॉक्टर एडवाइज द किंग टू ब्रिंग द डिलीशियस केक्स बेक्ड बाय द डोंकी स्किन मेडन। अभी डॉक्टर ने क्या बोला कि इसके लिए डोंकी स्किन मेडन जो बनाती है केक वो ले आओ। द प्रिंस माइट बी टेम्पटेड टू ईट इट। वो बहुत सुंदर केक बनाती है, मतलब बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छे केक बनाती है, तो शायद प्रिंस को टेम्पटेड मतलब उसकी इच्छा होगी केक खाने की। सुन द केक वॉज ब्रॉट एंड श्योर इनफ द प्रिंस लाइक इट। तुरंत केक मंगवाए गए, जैसे डॉक्टर ने बोला इसको केक खिलाओ। वो इसका पहना हुआ डोंकी की स्किन पहनी हुई लड़की जो बनाती बोला, तो केक लाया गया, और वो सबको लगा कि उसको पसंद आ जाएगा। एज शी वॉज ईटिंग इट एज ही वॉज ईटिंग इट, जैसे वो खा रहा था, ही फाउंड अ रिंग इन द केक। उसको एक केक में रिंग मिल गई। रिकॉग्नाइज द रिंग, उसको रिंग को पहचान लिया उसने। ही हैड सीन द रिंग ऑन द ब्यूटीफुल गर्ल्स फिंगर। उसने वो रिंग जो सुंदर लड़की जब झाँक के देखा था ना इनमें रेस्टोरेंट में, तब उस लड़की के फिंगर पे देखा था। वेन ही हैड पिप्ड इनसाइड द रूम एट द इन, जब वो झाँक के देखा था इनमें रेस्टोरेंट में, तब वो रिंग उस लड़की के हाथ में थी। He said that he would marry only that girl on whose finger the ring would fit. उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसके हाथ में, जिसके फिंगर में वो रिंग फिट आएगी। Soon the search for a girl began. अब ऐसी लड़की ढूंढने के लिए सर्च चालू हो गई, मतलब खोजना चालू हो गया। The ring did not fit on any girl's finger. वो रिंग किसी भी लड़की के फिंगर में फिट नहीं आई। एट लास्ट द डोंकी स्किन मेडन वॉज आस्क्ड टू ट्राई इट। और सबसे आखिरी में वो जो डोंकी स्किन मेडन थी उसको पूछा गया उसको ट्राई करके, मतलब पहन के दिखाने के लिए। द रिंग फिटेड इन टू हर फिंगर, और वो रिंग उसके फिंगर में आ गई, उसी की थी ना वो। शी मूव्ड द डोंकी स्किन एंड एवरीबडी वॉज टर्न टू सी हर ब्यूटी। उसने फिर अपनी डोंकी स्किन निकाली, और हर कोई उसको देखते भौचक्का रह गया, देखते रह गया, इतनी वो सुंदर थी। शी वॉज टेकन टू द पैलेस, और उसको पैलेस में लेके जाया गया। द प्रिंस रिकॉग्नाइज हर टू बी द गर्ल एट द इन। और प्रिंस ने तुरंत उसको पहचान लिया कि तो वही लड़की है जिसको उसने रेस्टोरेंट में देखा था। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हैव हर एज हिज ब्राइड। और वो बहुत खुश हो गया क्योंकि जिसको उसने पसंद किया था वही उसकी ब्राइड बनने जा रही थी। द किंग वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हैव सच ए ब्यूटीफुल गर्ल एज हिज डॉटर इन लॉ। और राजा को भी बहुत लड़की पसंद आ गई, उसको भी लगा कि इतनी सुंदर लड़की उसके बेटे की बीवी बनने जा रही है। इस तरीके से स्टोरी ख़त्म हो गई। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।